Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is said. 12 chapter भक्ति योगों से 12 नंबर श्लोका पहले मैं देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ की पास শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। 12 चैप्टर भक्ति जो 12 नंबर श्लोका बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। सिंह ही ज्ञानम भासज ज्ञानाधानम विशिष्यते। सेवहि ज्ञानम भासज ज्ञानाधानम विशिष्यते। अच्छा ओके, काट काट करके बोल देता हूँ। सिंह ही ज्ञानम भासज सेवहि ज्ञानम भासज ज्ञानाधानम विशिष्यते। ज्ञानाधानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग ध्यानात् त्याग तागच्छन्ति ननन्तरम्। तागच्छति ननन्तरम्। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्तियों से 12 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सेवहि ज्ञानम भासज सेवहि ज्ञानम भासज ज्ञानाधानम विशिष्यते। ज्ञानाधानम विशिष्यते। धनात् कर्म फल त्याग ध्यानात् कर्म त्याग तागच्छन्ति अनन्तरम्। तागच्छति अनन्तरम्। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 12 नंबर श्लोका सेवहि ज्ञानम भासज सेवहि ज्ञानम भासज ज्ञानाधानम विशिष्यते। ज्ञानाधानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग ध्यानात् कर्म फल त्याग तागच्छन्ति अनन्तरम्। तागच्छति अनन्तरम्। ओके, अभी कोई एक बोल सकते हैं? नीचे बोली। हाँ बोलिए, नीचे का ऊपर का। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ अध्याय 12 श्लोक नंबर 12। ओके, अच्छा, सेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् वेरी गुड। ज्ञानात् धनम विशिष्यते। ओके, कर्मफल त्यागत् शांति अनंतरम। ओके नेक्स्ट बोलिए। अच्छा ओके नेक्स्ट। सेहो हि ज्ञानन भासज भाषज अभस्य ना ऊपर का बोल रहे हैं क्या नीचे का? ऊपर का ही नीचेটা বলো আর ভালো পুরস্কার বলো। ज्ञानाधानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग ध्यानात् कर्म फल त्याग त्याग तागच्छन्ति अनन्तरम्। नीचे का होगा तो अनंतरम होगा। ओके प्रभु जी बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 12। ओके, श्रेया हि ज्ञानम अभ्यस्यते ज्ञानं धानम विशिष्यते। धनात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम्। ओके, मैं नीचे का तरफ एक बार अच्छा तरफ से बताने को जा रहा हूँ। सिंह ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग
त्यागात शांति अनंतरम, त्यागात शांति अनंतरम। ये नीचे का तरफ, और ऊपर का तरफ होगा तो स्यो ही ज्ञानम भासज ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग ता गच्छन्ति अनंतरम। ओके, इसका बाद वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा है, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। सिंह सिंह श्रेष्ठ श्रेष्ठ हि हि अवश्य अवश्य ज्ञान 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 अभ्यासात अभ्यासात अभ्यास अपेक्षा अभ्यास अपेक्षा ज्ञानात् ज्ञानात् ज्ञान अपेक्षा ज्ञान अपेक्षा ध्यानम ध्यानम ध्यान ध्यान विशिष्यते विशिष्यते श्रेष्ठ श्रेष्ठ ধ্যানাৎ ধ্যানাৎ ধ্যান থেকে ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ কর্মফল ত্যাগ কর্মফল ত্যাগ কর্মফল ত্যাগ ত্যাগাত ত্যাগাৎ এই প্রকার ত্যাগ থেকে এই প্রকার ত্যাগ থেকে শান্তি 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 অনন্তরম অনন্তরম তারপর তারপর ওকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হওয়া হ্যাঁ পড়ুন, একজন কই পড়ুন, অনুবাদ। বাংলা অনুবাদ। তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও তাহলে জ্ঞানের অনুশীলন করো। জ্ঞান থেকে অবশ্য ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেননা এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ হয়। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी जो अध्याय चल रहा है भक्ति, जो सबसे हाई स्टेज जो है वो भक्ति मार्ग, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस 8, 9, 10, 11 ये जो है ये भगवान हर तरफ का प्रोसेस दे रहा है, जो कौन कैसे भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आएगा तो ऐसा हो सकता है। तो हर तरफ का 8, 9, 10 में दिया, और आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो अगर तुम अभ्यास प्रैक्टिस कर नहीं सकता, अक्षम हो सकता है, तो ज्ञान का अनुशीलन करो। ज्ञान का अनुशीलन करने से ज्ञान करेगा तो फिर भी एक मार्ग आएगा, भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं। और ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान करना। ज्ञान लेने का साथ साथ उसको मतलब माइंड को जो है वो मतलब ज्ञान से उसको मतलब अच्छा मार्ग आ रहे, और उससे भी ऊपर का जो मार्ग होगा वो ध्यान करना, मेडिटेशन। और ध्यान से कर्मफल त्याग करना श्रेष्ठ है। कृष्ण बात बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं जो, क्योंकि कर्मफल त्याग करेगा तो उसमें क्या होगा, हम लोग को शांति लाभ हो सकता है, जो हर वर्ल्ड का मनुष्य लोग ढूंढ रहे हैं, सुख एंड शांति, ठीक है। तो इसमें कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहा है जो तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से मतलब भक्ति मार्ग का जो जो प्रोसेस है वो करो। अगर करने से अक्षम हो तो तुम ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान ले लो, मतलब वैदिक कीर्तन और भी सारी वैदिक ज्ञान है, सब कुछ ले लो। ज्ञान से श्रेष्ठ क्या होगा, ध्यान, ध्यान करना, मेडिटेशन। और उसका बाद बताने को जा रहा है जो उसमें भी तुम्हारा कठिनाई हो तो तुम कर्मफल त्याग करो। हाँ, उसमें वही बात आ रहा है, कर्मफल त्याग करेगा तो तुमको शांति मतलब पीसफुल मिलेगा, शांति। हाँ, वही बात है। तो इसमें जो बात बताने को जा रहा है कर्मफल, कर्म करो, फल का ऊपर इन इंटरेस्ट नहीं रखो, फोकस नहीं रखो। जो आ रहा है वो आपको भगवान जो दे रहा है उसमें खुश हो, ये जो है इसमें से खुश आएगा, मतलब शांति जो पीसफुल है वो शांति इसमें से आएगा, जो तुमको जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हूँ। अपना कर्म करो, कर्म छोड़ने का नहीं, कर्म का जो फल है, रिजल्ट जो आ रहा है उसमें जो मिला वो खुश हो। तो और वही रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कर्म के लिए लगाना है। जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में फैमिली रहेगा वो एक परफेक्ट हो गया, उसका बाद भी बहुत सारी कर्म है, जैसा मंदिर का कोई कर्म कर प्रचार प्रसार करने के लिए वही मनी इन्वेस्ट होएगा, ये सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा देना है। तो वो क्या होता है, आप जो कर्म करे उसका फल धीरे धीरे वहाँ जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उधर इन्वेस्ट होएगा तो जो आपको जो मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है, जो मिल रहा है आपको खाना पीना फैमिली थोड़ा बहुत मिलने के लिए, वो क्या होगा उसमें, और आपको इतना टेंशन जो डिप्रेशन का आएगा वो नहीं रहेगा, पीसफुल एकदम शांति रहेगा। शांति बजाय रखने के लिए कृष्ण भगवान बताने के लिए ये श्लोका में शांति ढूंढ रहे हर मनुष्य, हर वार्ड में सुख एंड शांति। कृष्ण भगवान बताने के लिए कर्मफल को त्याग करने के लिए पहले सोचो, जो आकांक्षा है मेटेरियल जगत, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये सब कम होगा तो आपको सुख शांति आएगा, एकदम परफेक्ट है बात। आप जितना
मतलब मेटीरियल जगत के ऊपर फोकस रखेगा, जो मेरे को आज एक गाड़ी मिला कल दो चाहिए, या ये बिल्डिंग अच्छा नहीं लगा वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा और भी इन्वेस्ट करो, ऐसा होगा मेटीरियल जगत के लिए। तो उसमें क्या होगा, आप फंसते जाएगा कर्मबंधन में, और उसमें आपको कठिनाई से कठिनाई बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप तो सुख नहीं मिल सकेगा और भी ज़्यादा प्रयास करेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने वो त्याग करने के लिए सोचो, मंदिर में दो बा उसमें तुम्हारा जितना जरूरी है रखो, ऐसा नहीं है पूरा त्याग कर दो, जितना जरूरी है रखने का साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा त्याग कर दो, क्योंकि ये त्याग करेगा तो तुमको शांति आएगा। जैसा मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, साधु लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, वह महाराज लोग क्या करता है, वो लोग को क्यों इतना सुख शांति मिल रहा है, वो लोगों को फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान का के लिए कर्म कर रहा है, और भगवान के लिए करेगा तो भगवान के प्राप्त होगा, तो इजी प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए वो लोगों को सुख शांति एनी टाइम आ रहा है। और हम लोग जैसा मटेरियल जगत में हूँ, हम लोगों को क्या हो रहा है, आज एक मतलब टेंशन का ऊपर जाते हुए फिर काल हम लोग का आकांक्षा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोगों को थोड़ा कठिनाई हो रहा है, और हमको चाहिए बढ़ने का साथ साथ हमको मानी में भी फोकस देना पड़ रहा है, कर्मों में भी ज़्यादा फोकस देना पड़ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा कम करेगा तो ये बात आ रहा है। अच्छा ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहा है, तात्पर्य पढ़िए बेंगली में। তাৎপর্য পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভক্তি দুই রকমের, বৈধি ভক্তির পন্থা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তিজনিত প্রেম ভক্তির পন্থা। যারা কৃষ্ণ ভাবনার আদর্শ অনুসরণ করতে অসমর্থ তাদের পক্ষে জ্ঞানের অনুশীলন করাই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তাদের যথার্থ স্তর সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। জ্ঞানের প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে ধ্যানের স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং ধ্যানের প্রভাবে धीरे धीरे परमेश्वर भगवान के जानते पारें। ओके, तो इसका मीनिंग्स देखिए, हम लोग जो प्रीवियस 8, 9, 10 का बात बोला, तो 10 आज 11, 12 ये जो है ये भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस के लिए बात आने को जाए। तो भक्ति मार्ग में 2 पॉइंट इधर बात नहीं, वैदिक भक्ति पंथा वो कौन सा है, वो जैसा मैं भगवान के लिए डायरेक्टली सेवा नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो ज्ञान ले रहा हूँ बा और भी कोई ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा वो है वैदिक भक्ति पंथा है। और भगवान प्रति आसक्ति जनित जो है वो प्रेम भक्ति, स्पिरिचुअल पार्ट का जो है ये प्रेममय भक्ति है। तो ये दोनों में से डिफरेंस जो है इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। जो वैदिक भक्ति पंथ है वो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान का मन अनुशीलन ले रहा है, कर्म करते हुए ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान से उसको जो प्राप्ति हो रहा है ध्यान करें, मेडिटेशन करने से क्या हो रहा है, उसको धीके धीके भगवान का तरफ उसको मतलब प्रोग्रेस होने का चांस रहेगा। ये और जो लोग डायरेक्टली ले रहा है, मतलब भगवान के लिए इच्छा हो रहा है, भगवान प्रति आसक्ति जनित तो प्रेम भक्ति, वो एकदम डायरेक्ट सेवा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें थोड़ा भाया होके जा रहा है और ये डायरेक्ट है। वो बात ये बात आने को जा रहा है। ओके, उसका बाद কতগুলি পন্থা আছে যা অনুশীলন করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষে নিরাকার বলে মনে হয় এবং সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা প্রয়োজন হয় তখনই যখন কেউ ভক্তিযোগী অনুশীলন করতে অসমর্থ হন। যদি কেউ এভাবে ধ্যান করতে সক্ষম না হন তাহলে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মফল ত্যাগ করতে হয়, অর্থাৎ কোনো সৎ উদ্দেশ্য কর্মফল নিবেদন করতে হয়। ओके, तो देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, इस श्लोक का ऊपर भगवान जैसा बात रहे वैसा सेम। तो इधर कोई मनुष्य धीके धीके मतलब भक्ति मार्ग में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो भगवान का निराकार मतलब भगवान का लाइट का तरफ जो निराकार है उसका भी ध्यान कर रहे हैं। तो उसमें भी मतलब भक्ति मार्ग का अनुशीलन हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और वैदिक शास्त्रों में अगर जो लोग एकदम उसमें भी अक्षम हो रहा है, जैसा ध्यान करने के बाद भी विफल हो रहा है, इसलिए वैदिक शास्त्रों में कहा गया है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ये 4 वर्णों आश्रम जो है, ये 4 वर्णों में से भी हम लोग उसमें भी मतलब रख सकते हैं हमारा प्रोग्रेस। तो इसमें भी हम लोग भक्ति मार्ग में
रहेगा, मुश्किल नहीं हो रहेगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये जो 4 वर्णों व 4 श्रेणी में कृष्ण भगवान जो बताया, इसमें हर प्रोग्रेस में फल त्याग करने का, कर्मफल त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। आपको भक्ति मार्ग में रहेगा तो ऐसा ऑटोमेटिकली त्याग हो ही जा रहा है, और जो लोग ऐसा वर्णाश्रम धर्म प्रथा कर रहे हैं उसका भी फल त्याग करेगा, तो फिर इसमें सत्कर्मों के लिए त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ पर भी नहीं, मतलब जहाँ पर भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस हो रहा है, साधु संग हो रहा है, वहाँ पर त्याग करेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग ऐसा वर्णाश्रम धर्म प्रथा पालन कर रहे हैं अभी भी हर वर्ल्ड में, तो वो लोगों को फैमिली मेम्बर चलाने के लिए मानी उपार्जन करना पड़ता है, फैमिली को पूरा देखना पड़ता है, तो वर्णाश्रम धर्म का पता है। तो इसमें से हम लोग को इन्वेस्ट का जैसा थोड़ा बहुत मानी भगवान का कर्म के लिए होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को कर्मफल त्याग करने के लिए थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए, नहीं तो हमारा किंतु कर्मों में ज़्यादा फंसते जाएगा। इसलिए सत कर्मों में थोड़ा थोड़ा त्याग करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका बाद तात्पर्य जो प्रभुपाद जी जो देने को जा रहे हैं वो बताने को जा रहा हूँ, आप पढ़िए। সংক্ষেপে বলা যায় যে জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার দুটি পন্থা আছে। একটি পন্থা ক্রমিক উন্নতি সাধন এবং অপরটি প্রত্যক্ষ বা সরাসরি পন্থা। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ পন্থা এবং অপরটি কর্মফল ত্যাগের পন্থা। এভাবে কর্মফল ত্যাগ করার ফলে জ্ঞানের স্তরে উন্নতি হওয়া যায়, তারপরে ধ্যানের স্তরে, তারপরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে এবং সবশেষে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির স্তরে। কেউ ধাপে ধাপে এগোতে পারেন অথবা প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। প্রত্যক্ষ পন্থাটি গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্রমিক উন্নতির পন্থাটিও মঙ্গলজনক। তবে এখানে इसका इस तरफ से है जो इधर संक्षेप में मतलब थोड़ा डिटेल्स में बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। हम लोग को ये मतलब भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करने के लिए जो 2 पंथा जो प्रोसेस दिया गया उसमें से एक है हम लोग भक्ति मार्ग में डायरेक्टली तो सेवा है वो ठीक है, और जो लोग क्रमिक धीके धीके आएगा वो लोगों के लिए बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी ज़्यादा से ज़्यादा। वो लोगों को क्योंकि कर्मों करेगा, कर्मों त्याग करना जरूरी है, थोड़ा सा भी मानी इन्वेस्ट करना जरूरी, नहीं तो वो मतलब भक्ति मार्ग के जो प्रोग्रेस वो नहीं कर सकेगा। आज जो लोग डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं वो लोगों को तो ऐसा ही डायरेक्ट सेवा में है, वो लोगों को तो मालूम हो जाता है, तो उसका इतना परफेक्ट मतलब मानी का कोई इन्वेस्ट का जरूरी हो नहीं हो वो अलग बात। क्योंकि जो लोग धीके आने के लिए सोच रहे हैं वो लोगों के लिए मतलब कर्मफल थोड़ा थोड़ा त्याग करना जरूरी है। तो इसमें हम लोग को क्या होगा, मतलब धीके आएगा तो ध्यान का अभ्यास होगा, मतलब मेडिटेशन का, उसका बाद भगवान के लिए एक धाप हम लोग प्रोग्रेस करेगा। जो लोग ऐसा है वो लोगों को मतलब ये पंथा दिया गया वर्णाश्रम धर्म का, ये पंथा दिया। जो लोग मतलब वर्णाश्रम धर्म का प्रथा में है वो लोगों के लिए जो पीसफुल है यही मंगल है, ओके। तो इसलिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को और इतना ज़रूरी नहीं है, और जो लोग एकदम मतलब भक्ति मार्ग तो इजी नहीं है, इजी सबके लिए कोई इसका हो सकता है, मतलब सबके लिए नहीं है। इसलिए क्रमिक भावे हम लोग को चलना पड़ेगा, मतलब धीके चलना पड़ेगा। दान ध्यान ऐसा मेडिटेशन धीके भगवान का रास्ता में आएगा। और मनुष्य आ रहे हैं ऐसा धीके आ रहा है, सब डायरेक्टली कोई मनुष्य आ रहे हैं, ओके। तो इसलिए ये बात नहीं, और इसमें ही मंगल जन्म मतलब पीसफुल है, मतलब हम लोग को जो सुख एंड शांति इसमें आएगा, धीके करेगा ना तो हम लोग को मेडिटेशन होगा, कुछ भी होगा तो धीके आएगा। तो इसका बाद देखिए, তবে এখানে বুঝতে হবে যে পরোক্ষ পন্থাটি অর্জুনের জন্য অনুমোদিত হয়নি, কারণ তিনি ইতিমধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তি স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যারা এই স্তরে অধিষ্ঠিত নন তাদের জন্যই কেবল এভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রহ্মোপলব্ধি, পরমাত্মার উপলব্ধি আদির মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু ভগবদ্গীতায় প্রত্যক্ষ পন্থার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককেই প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বনপূর্বক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বত্রভাবে आत्मनिवेदन करार उपदेश देवा হয়েছে। ओके, तो इधर बताने को जा रहा है ये अर्जुन जिस टाइम कुरुक्षेत्र के जंग का टाइम पे था, उसमें अर्जुन के प्रेम भक्ति भाव में था, उसको ये पंथा का कोई ज़रूरी नहीं है वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि वो भगवान का साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो प्रेम भक्ति स्तर में है उसको ये जरूरी नहीं है। और जो लोग नहीं था वो लोगों के लिए क्या है, वैराग्य, वैराग्य होना जरूरी है। और ज्ञान, ज्ञान का भी अध्ययन, जो मेडिटेशन एवरीथिंग सब कुछ का जरूरी है। और उसका बाद ब्रह्मोपलब्धि और परमात्मा भगवान के लिए मालूम होना चाहिए। नहीं तो ये जो प्रथा है इसमें उन्नति नहीं करेगा तो हम लोग को भगवान का साथ कोई मतलब कनेक्टेड नहीं रहेगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। जो लोग अभी भी मतलब कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसा कोई मनुष्य अभी भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने से सेव नहीं होगा, उसमें भगवान का साथ मिलावट होना चाहिए तो अच्छा होगा। तो हर चीज़ों में मिलावट होगा तो अच्छा है। जैसा ज्ञान लेना, ज्ञान से मेटीरियल उसका बहुत सारी ज्ञान है, उसमें इतना काम नहीं आएगा। जो वैदिक स्क्रिप्चर है जितना सारी हम लोगों को दिया गया, जैसा भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर से ज्ञान लेगा वो परफेक्ट होगा। तो ध्यान, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा, आत्मा तो हम लोगों को साथ है, आत्मा और परमात्मा भगवान, सोल एंड सुपर सोल, ये मालूम होना चाहिए। और इधर सबसे इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो भक्ति मार्ग मतलब स्पिरिचुअल पार्ट के लिए पाइस एक्टिविटी, तो ये जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये चल रहा है अध्याय, इसका ऊपर और कोई मार्ग नहीं है। और भगवान का पास सरेंडर होना हर मनुष्य को जरूरी है। आप कुछ भी करो मुश्किल नहीं है, तो आत्मसमर्पण करना भगवान का पास जरूरी है। आप कोई पंथा ले लो, वो उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। भगवान बताने को जा रहे हैं, जो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, जो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण होगा तो वो सबसे परफेक्ट है। ये श्लोका में यही, तो हम लोगों को ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति मार्ग का प्रोसेस है, इसका बात तो आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का पास सरेंडर होना हर मनुष्य के लिए जरूरी है। तो ये श्लोका का आज का तात्पर्य। और कोई क्वेश्चन रहेगा तो कर सकेगा। हरे कृष्ण। तो ये श्लोका में कर्म फल, कर्म का जो रिजल्ट, उसको त्याग करने से सुख एंड शांति मिल सकता है। देखिए, सुख शांति है साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लयामातो सर्व सिद्धि प्राप्त है। सत्संग एसोसिएशन करने से हम लोग को अंदर से फीलिंग होता है, भगवान का गुणगान में सुख है, और किसी में भी नहीं है। और ये जो साधु संग, ये जो सत्संग, ये जो नामहट्ट क्लास, ये हम लोग को एवरीडे करेगा भी चलेगा, नहीं तो हफ्ता में 1-2 दिन होना चाहिए। इसमें हमारा भगवान का साथ कनेक्टेड है, हम लोग कभी भी विफल में नहीं जाए। अगर हम लोग पथभ्रष्ट हो भी जाए फिर भी हम लोगों को भगवान का साथ कनेक्टेड करेगा। ये मतलब नामहट्ट संघ और साधु संघ जो कहा जा रहा है, ये हर वर्ल्ड में चल रहा है, और इसमें ही सुख एंड शांति है। तो इसलिए तो पद्म पुराण में कहा गया एक श्लोका है, श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट, नाहम बसामी वैकुंठे जोगिन हृदये नाच मद्भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। इधर भगवान ही बताने को जा रहे हैं, जो मैं तो वैकुंठों में हूँ, फिर भी मैं कहाँ पर ज़्यादा बसवास करता हूँ, जो वैकुंठ से जो मेरा मतलब एनी टाइम गुणगान करे। मैं जोगी का हृदय में भी नहीं है। पहले क्या बात है, ना बसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में है फिर भी इतना बसवास नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? और बात है जोगी ना हृदय नाचा, जोगी दे हृदय में भी मैं बसवास नहीं करता। मद भक्ता जत्र गायंती, जे मेरा गुणगान कर रहे हैं, जैसा साधु संग जो लोग कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उन लोगों को अंदर बैठे हुए व उन लोगों को सत्संग में अटेंड। तो भगवान कहाँ बसवास कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और जहाँ पर सुख शांति है वहाँ पर ही भगवान बसवास करता है। देखिए, जहाँ पर ज़्यादा विवाद है वहाँ कृष्ण भगवान नहीं रहता। जहाँ पर देखेगा जो शांति मतलब एकदम पीसफुल भाव है, सब मनुष्य एक अपर से प्रभु बोल के पुकार रहे हैं, माता जी लोग इधर सब एवरीथिंग,
देखो उसमें एक शांति भाव है और वहाँ ही भगवान बसवास करते हैं। और सत्संग करेगा तो वहाँ तो भगवान बसवास कर रहे हैं, वो कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, वैकुंठों में मैं नहीं हूँ, मैं जोई का हृदय में भी नहीं हूँ, मैं जहाँ मेरा गुणगान हो रहा है मैं वो लोगों का हाथ में बसवास करते हैं, वहाँ पर मैं रहता हूँ। तो कृष्ण भगवान खुद ही तो इसमें सुख एंड शांति है, दूसरा किधर भी नहीं है। जो कितना भी ढूंढने दो फिर भी नहीं होगा। तो आज का श्लोका में वही है, सुख शांति किसमें है? शांति एकमात्र भगवान का नामों में। हम लोग जो चैंट करते हैं होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अपराकृत नाम हम लोग उच्चारण करेंगे। इसमें भी हम लोगों को माइंड को बहुत मतलब अच्छा मार्क देते जाते हैं, ऐसा आवाज़ से करेगा तो इसमें भी सुख शांति आता है। और दूसरा किसी के नाम पे नहीं है। मेडिटेशन जो है ना, सिर्फ भगवान का नामों में मेडिटेशन होगा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। एक माला बैठ के तुलसी महारानी और भगवान का फोटो का सामने हरे कृष्ण चैंट करेगा तो उसको शांति आएगा। थोड़ा टाइम के लिए होगा भी आएगा। एकदम परफेक्ट बात है, ये भगवान का ही वाणी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात बताया जो ये नाम में बहुत पावर है, नामकारी बहुत है, निजो सर्वशक्ति, नाम में खुद का एक पावर है। नाम लेने से हर पाप खत्म हो जाता है, तो इसलिए तो पावर है बोल के वो खत्म हो जाता है। ये नाम का बहुत पावर है। तो आज का श्लोक का बिंद है। थैंक यू। और भांचा कल्पतरुभच्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णवबृंद की जय, सकल भक्तबृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।